नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्रकारिता व चुनौतियों विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के अध्यक्ष ने मीडिया से बात की। उपायुक्त ने धान खरीद को लेकर निर्देश जारी किए। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कैबिनेट मंत्रियों को बधाई दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमरपाल गुर्जर ने पत्रकारों से बात की। आईटीआई यमुनानगर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। ब्रेन स्ट्रोक को लेकर डॉक्टर विनीत ने मीडिया से बात की। अशोक ज्वेलर्स द्वारा शोरूम की शुरुआत की गई। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। कपाल मोचन मेले के संदर्भ में बैठक का हुआ आयोजन। निर्माणाधीन पुल से गिरने पर ड्राइवर की हुई मौत और अवैध खनन की रोकथाम को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस प्रेस क्लब चंडीगढ़ में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के बैनर तले पत्रकारिता व चुनौतियां विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार जंगशेर राणा ने मुख्य अतिथि एवं उपस्थित पत्रकारों का भव्य स्वागत किया। प्रेस क्लब चंडीगढ़ में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के बैनर तले पत्रकारिता व चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठिका में वर्तमान समय की पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी लाल उपस्थित रहे तथा उनके साथ संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजेश राणा, बिहार के संयोजक रंजीत तिवारी, चंडीगढ़ प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष जसवंत राणा तथा हरियाणा प्रदेश के संयोजक जंगशेर राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से संबंधित नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया राष्ट्र का एकमात्र सबसे पुराना और पत्रकारों की मांग को पुरजोर तरीके उठाने वाला संगठन है। इस अवसर पर पत्रकार व पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मौके पर संबोधित करते हुए नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि उनका संगठन विगत कई दशकों से पत्रकारों के लिए धरातल पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूनियन देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय है और जल्द ही हरियाणा प्रदेश में भी संगठन का विस्तार किया जाएगा। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका संगठन पत्रकारों के लिए धरातल पर उतरकर काम करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहता है। उन्होंने बताया कि संगठन के बैनर तले अनेकों संघर्षों से सफलता हासिल की गई है, जो वर्तमान समय की पत्रकारिता में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने हरियाणा सरकार में बनाए गए सभी कैबिनेट मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार तीसरी बार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करने जा रही है। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस राज में पर्ची खर्ची के साथ नौकरी मिल रही थी। हरियाणा के युवाओं को रोजगार देना हमारी भाजपा सरकार का दायित्व है। हमारी भाजपा सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी है। आने वाले 5 सालों में भाजपा हरियाणा राज्य का और अधिक विकास करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अंत्योदय के सिद्धांत के आधार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमरपाल गुर्जर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा लिए गए निर्णय जनहितकारी एवं सराहनीय है। हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने भाजपा की लगातार तीसरी बार की सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी भाजपा सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के मुताबिक क्रॉनिक किडनी रोगियों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। इसके साथ साथ निःशुल्क दी जाएगी डायलिसिस की सुविधा। ये गरीब व्यक्ति द्वारा चुनी हुई सरकार है। कांग्रेस ने लगातार झूठ फैलाने का काम किया है। कांग्रेस ने युवाओं को अंधविश्वास में धकेला है। किसानों की धान जीरी की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेगी भाजपा सरकार। अब तक पूरे हरियाणा प्रदेश में करीब 23.21 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जिससे लगभग 3056 करोड़ रुपए किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। लिवासा अस्पताल मोहाली न्यूरो सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वर्तमान समय में ब्रेन स्ट्रोक महामारी के रूप में उभर रहा है।
उन्होंने बताया कि हर साल भारत में लाखों मामले सामने आ रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक के नवीनतम उपचार विकल्पों के बारे में शुक्रवार को यहां मीडिया से बात करते हुए लिवासा अस्पताल मोहाली में न्यूरोसर्जरी और न्यूरो इंटरवेंशन के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत सगर ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक दुनिया भर में नई महामारी के रूप में उभर रहा है, जिसमें हर साल भारत भर में 1.5 से 2 मिलियन नए ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं। वास्तविक संख्या अधिक होना तय है, क्योंकि इनमें से कई रोगी कभी भी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक नहीं पहुंचते हैं। भारत में हर दिन लगभग 3,000,4,000 ब्रेन स्ट्रोक होते हैं और जिसमें 2% से 3% रोगियों को ही उपचार मिल पाता है। अशोक ज्वेलर्स द्वारा नए स्थान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री मुग्धा गोडसे द्वारा रिबन काटकर शोरूम का शुभारंभ किया गया। मौके पर गणमान्य लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। अशोक ज्वेल्स, जो 40 साल पुराना पारिवारिक व्यवसाय है, ने यमुनानगर में अपने नए स्थान का भव्य उद्घाटन किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मुग्धा गोसे और अन्य सेलिब्रिटी मेहमान हिमानी रावत, मुकुल अरोड़ा, हरमन ताक, पूजा पाठक और भव्या गोयत शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई, जो नए स्थान के उज्जवल और समृद्ध भविष्य का प्रतीक है। मुग्धा गोसे ने वृक्षारोपण समारोह में भी भाग लिया, जो ब्रांड की पर्यावरणीय जिम्मेदारी को दर्शाता है। फीता काटने का समारोह अशोक ज्वेल्स के प्रबंध निदेशक अभय चोराडिया द्वारा किया गया, जिन्होंने आधिकारिक रूप से नए स्थान का उद्घाटन किया। इसके बाद अभय चोराडिया ने एक प्रेरणादायक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अशोक ज्वेल्स के लिए अपनी दृष्टि और पारंपरिक शिल्प कौशल को आधुनिक डिजाइनों के साथ मिलाने की उनकी प्रतिबद्धता को साझा किया। यमुनानगर के खजूरी रोड पर करेड़ा खुर्द के नजदीक निर्माणाधीन पुल से गिरने के कारण कंपनी में कार्यरत ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सतीश कुमार निवासी जिला हिसार के रूप में हुई है। यमुनानगर के खजूरी रोड पर करेहड़ा खुर्द के नजदीक निर्माणाधीन पुल पर से गिरने से कंपनी में कार्यरत ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ट्रॉमा सेंटर के शवगृह में भिजवा दिया। मृतक की पहचान सतीश कुमार 50 निवासी हिसार जिला के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शनिवार को ये जानकारी देते हुए डायल 112 के एसपीओ अशोक कुमार ने बताया कि आज सुबह लगभग 7:30 बजे के करीब सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सतीश कुमार इस पुल निर्माणाधीन कंपनी में ड्राइवर था। उसका शव पुल के नीचे पड़ा था। प्रथम दृष्टया में लगता है कि यह रात को पुल के ऊपर बैठा था और इसकी गिरने से मौत हो गई है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।